नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ क्योंकि मैं आई हूँ छुट्टी। धनबाद में मेरा ससुराल है और सुबह सुबह मैं बना रही थी सूजी के हेल्दी बिस्किट, क्योंकि आज मेरे देवर और मेरे हस्बैंड दोनों जाने वाले हैं बोलबम यानी कि देवघर। हमारे यहाँ पर बहुत फेमस है। सुल्तानगंज से जल उठा करके देवघर में चढ़ाया जाता है शंकर भगवान को। तो अभी सावन के महीने में ही होता है। पूरे महीने में आप किसी भी दिन जल चढ़ा सकते हैं। और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। 10 बजे मेरे हस्बैंड निकल गए और इसके बाद 11 बजे मैं भी निकल गई थी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ट्रेन में बैठते बैठते ना हम लोग पूरे गीले ही हो गए थे। शाम को हम कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में भी बहुत बारिश हुई थी। वहाँ पर देवर मेरे आकर के अपने घर लेकर गए। रात में हम वहीं रुके थे। अब सुबह सुबह 5 बजे उठ करके तैयार हो गए और 6 बजे हम घर से निकल गए एयरपोर्ट के लिए। तो ये देखिए, एयरपोर्ट पर हम पहुँच गए हैं। सुबह 9:45 की हमारी फ़्लाइट है, तो घर से 1 घंटा लग जाता है एयरपोर्ट पहुंचने में। तो हम लोग इसीलिए सुबह के 6 बजे ही निकल गए थे और 7 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद हमें पता चलता है कि आज की हम उड़ान नहीं ले सकते हैं, मतलब कि आज की फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो रही है, क्योंकि जो हमारा कलकत्ता से मुंबई का फ़्लाइट था ना, वो डिले हो गया है। और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हमारी मुंबई से हीरासार के लिए, वो 4:05 पर थी और हम पहुंचते ही 4:30 बजे। तो फ़्लाइट हम नहीं पकड़ पाते, इसीलिए एयर इंडिया वालों ने कहा कि या तो आप टिकट कैंसिल करा लीजिए या फिर रीशेड्यूल कर लीजिए। तो हमने सोचा कि चलो रीशेड्यूल ही कर लेते हैं, तो रीशेड्यूल कराया। इसके बाद एयर इंडिया की तरफ से उन्होंने हमें होटल में रुकवाया। तो ये देखिए, कलकत्ता का O2 होटल में हमें रुकवाया था। रूम काफ़ी अच्छा था, सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल था, चाय, कॉफ़ी, पानी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने रखा था। सुबह मैंने बस 1 कप चाय और थोड़ी सी मैगी खाई थी, जो कि मेरे देवर ने बनाया था। और अभी 1 बज गया है। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और सर में भी थोड़ा हेडेक हो रहा था। तो मैं रूम में आकर के सबसे पहले चाय पिया और बाहर का नज़ारा देखिए कितना अच्छा है। एयर इंडिया वालों ने ना बहुत अच्छी से हमारी खातिरदारी की। बस हमारा 1 दिन का समय थोड़ा सा मतलब कि ख़राब हो गया, लेकिन एयर इंडिया वालों ने बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी किया। बहुत अच्छे से हमें ठहराया था होटल में और खाना वगैरह सब कुछ फ्री था। किसी भी चीज़ के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो हमने एयर इंडिया के खर्चे पर पूरा अच्छे से एंजॉय किया। मतलब कि हस्बैंड भी नहीं थे, मैं और मेरा बेटा ही जा रहे थे। हस्बैंड तो देवघर के लिए निकल गए हैं और बेटे का स्कूल मिस हो रहा था, उसके कुछ कंपटीशन थे। तो इसीलिए हमने प्लान किया कि सैटरडे निकल जाएंगे। तो अब सैटरडे तो मैं कलकत्ता में ही रुक गई हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मतलब कि सब कुछ बहुत ही अच्छा था। इसके बाद हम लोग सो गए और सुबह फिर हम फ्लाइट के लिए 8 बजे निकल गए थे होटल से, क्योंकि होटल बस 5 मिनट की दूरी पर ही था। तो इसीलिए और 9:45 की फ़्लाइट पकड़ के हम लोग फिर सीधा घर आ गए। घर आते आते हमारी मतलब कि 11:30 बज गया था। तो कभी आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए ना, फ़्लाइट अगर आप रीशेड्यूल करो, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। सारा खर्चा एयर इंडिया वाले ही उठाते हैं और सब कुछ देते हैं। बस आपका 1 दिन का समय लो मतलब कि ना ख़राब हो जाता है। और एयर इंडिया में खाना भी मिला था। तो ये देखिए, वैसे फ़्लाइट में खाना बहुत ही महंगा होता है और एयरपोर्ट पे भी अगर आप खाओगे ना कुछ भी चीज़, मतलब 1 कप चाय 350 रुपये की होती है भाई। तो मैं तो चाय भी नहीं पीती हूँ, इसलिए मैं घर से ही पी करके आती हूँ। 350 की 1 कप चाय कौन ही पिएगा। सुबह सुबह का नाश्ता देखिए, इडली और पाव दिया था, जूस है। तो ये पाव तो मैंने नहीं खाया था, थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा मुझे लग रहा था। और साथ में कलकत्ता है तो मिष्टी दही तो मिलना ही था, तो मिष्टी दही खाया। और ये इडली है, इडली को ही तोड़ करके ना उपमा बना दिया है और एक में सांभर वड़ा था। खाना बहुत ही अच्छा था। तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट में ये खा लिया। वैसे हमने ब्रेकफास्ट वहाँ पर भी किया था, होटल में भी सुबह 7 बजे खाना स्टार्ट हो गया था ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करके हम 8 बजे निकले थे एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ भी मिला था तो थोड़ा सा मैंने खाया, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो थोड़ा सा ही हमने खा लिया और जो पाव थे उसे फेंक दिया। अब हम लोग पहुँच गए हैं हीरासार। हीरासार से मैं जा रही हूँ राजकोट। और
यहाँ पर हमने एसी बस किया था। एसी बस में ना बस 100 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं और आप राजकोट पहुँच जाओगे। और अगर आप ऑटो करोगे तो 1150 रुपये लगते हैं हीरासार से राजकोट जाने के। तो हमारे पास ज़्यादा लगेज नहीं था तो हमने प्लान किया कि चलो आज एसी बस में ही ट्रैवल करते हैं। और बाहर का नज़ारा देखिए कितना अच्छा है। यहाँ भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही जिस तरह से कलकत्ता और धनबाद में बारिश हो रही थी ना, वैसी नहीं हो रही। घर पहुँचते पहुँचते 11:30 हो गए थे, क्योंकि राजकोट पहुँचने के बाद हमने ऑटो से बस स्टॉप गए। बस स्टॉप से फिर हम जामनगर आए बस से, और बस से आने के बाद हमने वहाँ पर ऑटो बुक किया। फिर घर आते आते 11:30 बज गया है। और घर आकर के सबसे पहले मैं देखूँगी अपनी फ़िश को, क्योंकि जब आप अपने पीछे किसी को छोड़ करके जाते हो ना तो थोड़ा सा टेंशन तो होता ही। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फ़िश एक्वेरियम में फ़िश अच्छे से है कि नहीं। देखिए सारी फ़िश ना नीचे थे, तो हमने सबसे पहले लाइट ऑन किया, थोड़ा सा टैप किया। इसके बाद फ़िश सारे ऊपर आ गए, उन्होंने अच्छे से खाना खाया। और इतना करते करते ना 12:30 बज गया था और हमने कुछ भी खाना नहीं खाया, क्योंकि ना भूख ही नहीं लगी थी, थकावट हो रहा था और नींद इतनी तेज़ आ रही थी कि हम लोगों ने सोचा कि चलो अब सो जाते हैं। तो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो आप सब भी अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।